लोग बेवकूफ बन के उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दें और वो पैसे लेकर भाग जाएगा। जिसके पास जितने शेयर्स है उतने प्रोपोर्शन में वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। एक अच्छी कंपनी के शेयर लेकर डाल दिए, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आप जिंदगी में कर ही नहीं सकते। आज के वक्त पे आप जहाँ जाओगे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे देखने को कि भैया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है, इतना कमा लोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, गाड़ी खरीद लोगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सब वीडियोस तो खैर अलग बात है कि कैसे हैं कैसे नहीं है, सब जानते हैं कि कितने फेक होते हैं, बट ये शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है वो तो कोई समझा दे हमको वो तो कोई समझाएगा नहीं, हमको तो सिर्फ सपने बेचे जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये कुछ किताबें हैं, साथ ही साथ मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस फील्ड के अंदर, उन सबको मिला के आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, शेयर मार्केट एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है। मान लो कोई भी एक कंपनी है, उसको अगर पैसा चाहिए ताकि वो अपने काम को एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके, तो उसको पैसा चाहिए होगा। वो पैसा वो कहाँ से लेंगे? किसी इन्वेस्टर से लेंगे या फिर वो जो नॉर्मल जनता है उससे लेंगे, ठीक है। तो अपने शेयर्स का आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। आईपीओ के बाद में पैसा आता है, ठीक है। ये आ गया आपका पैसा किसके पास में? कंपनी के पास में। अब जो कंपनी ने पैसा लिया है उसके एवज में कंपनी कुछ प्रतिशत जो उसकी हिस्सेदारी है, शेयर्स है, उसको वो मार्केट में लेके आती है, ठीक है, जिसको हमने बताया कि आईपीओ बोलते हैं। अब जब वो आईपीओ के बाद में लोग आपस में खरीदेंगे बेचेंगे, इसको बोलते हैं क्या? सेकेंडरी मार्केट, जो कि बेसिकली होता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक। ये हो गया शेयर मार्केट का एक मोटा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि अगर टमाटर है, ठीक है, अभी अगर टमाटर मार्केट में बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे टमाटर से लोग खरीदने वाले नहीं हैं, तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर टमाटर बहुत कम बचे हैं, ठीक है, और नीड बहुत ज़्यादा है कि सबको टमाटर चाहिए, तो टमाटर्स के भाव बढ़ जाएंगे। ऐसे शेयर मार्केट काम करता है। अब अगर किसी कंपनी के मान लो 100 शेयर मार्केट के अंदर है जिनको लोग आपस में खरीद बेच सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही 100 टमाटर है, ठीक। अब वो जो 100 शेयर हैं, अगर वो कंपनी बहुत अच्छी है ना, तो लोग उन शेयर्स को पाने के लिए लड़ेंगे, ठीक है। कोई कहेगा कि भैया मैं इस शेयर को 100 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, कोई कहेगा 101 में खरीदने को तैयार हूँ, कोई ऐसा भी कह देगा कि जितने पे सामने वाले बेचेगा उतने पे खरीदने को तैयार हूँ। उसको बोलते हैं मार्केट कंडीशन, जो कि आपने देखा होगा जब आप इन्वेस्ट करते होंगे। तो इस तरह से मार्केट में हर एक मोमेंट पे उस शेयर का भाव निकाला जाता है और वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है जैसे जैसे जितनी डिमांड एंड सप्लाई होती है, ठीक है। इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। ये एक हो गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब आप सोच के देखो, जितना शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही उस कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और उस कंपनी की जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक तरह से आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है। ऐसे ही अगर किसी कंपनी ने गलत काम किया, कुछ भी, या उसका लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, तो शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहेगा नहीं। लोगों का पैसा जो है वो निकाल के बोलेंगे हम इससे निकालते हैं, इसमें लगा देते हैं, तो उसका शेयर नीचे आ जाएगा। अब इंडिया में हालांकि आज के वक्त में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज खुल चुके हैं, लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं वो आपके 2 हैं। पहला आपका कौन सा? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा आपका कौन सा है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आपने सुना होगा ये क्या है? हम तो ऐप से करते हैं, जैसे आपकी ज़ीरोधा हो गई या कोई भी ऐप हो गई, तो भैया वो ऐप एक तरह का ब्रोकर होता है, ठीक है। वो ब्रोकर है सिर्फ जहाँ पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट या फिर आपका ट्रेड लिया। वो ट्रेड अल्टीमेटली जाता कहाँ पे है? जाता है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे। यहाँ पे आपके स्टॉक एक्सचेंज होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। वो आपको जान के हैरानी होगी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट, ठीक है। और NSE इस टाइम पे सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, जहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है सबसे अधिक कहाँ पे है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, NSE। मैंने आपको बताया था अभी कि जो IPO होता है, IPO का मतलब क्या होता है? जब कंपनी आती है मार्केट में पहली बार, ठीक है, तो लेके आती है IPO। उदाहरण के तौर पे समझे तो आपको याद होगा 2021 के अंदर जोमेटो का IPO आया था, ठीक है। शेयर की कीमत कैसे तय होती है? खरीद बेच की जितनी डिमांड होगी उतना बढ़ेगा, जितनी डिमांड कम होगी उतना शेयर की वैल्यू कम होगी। ये सब तो आपने समझ लिया। अब शेयर मार्केट में निवेश करना कैसे होता है? सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है कि आपको अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। उसके लिए बहुत सारी ऐप्स आती हैं, ग्रो हो गया, स्टॉक हो गया, एंजल हो गया, ज़ीरोधा हो गया, ठीक है, इस तरह की ऐप्स है। उसके बाद में जब आप निवेश करेंगे ना, आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि कोई भी कुछ भी कहे, आपको डिसीजन नहीं लेना होता है। आपको स्टॉक कभी भी ऐसे नहीं लेने होते हैं। आपको खुद से रिसर्च करनी होती है, समझदारी से आपको काम लेना होता है, उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये है
कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो आप ये समझें कि आप उस कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं। तो अगर आप उस कंपनी के मालिक होते तो आप कैसे काम करते? अगर वो कंपनी वैसे काम कर रही है तो आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं खरीदना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आपको कोई कुछ भी कहे, आपको पैसा अपना नहीं लगाना है। हमेशा सोच समझ के, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के, मार्केट ट्रेंड देख के, सब चीज़ें देख के कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, CEO कैसा है, तब को इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक सलाह दी जाती है। जितने भी आज के वक्त में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो भी मतलब कि बड़े बड़े लोग स्टॉक मार्केट से निकल के आए हैं, वो सब के सब इन्वेस्टर्स थे। कोई भी ट्रेडर नहीं था। मतलब वो इन्वेस्ट करते थे लॉन्ग टाइम के लिए, ना कि वो ऐसे नहीं कि आज लगा दिया और शाम को बेच दिया, 1 घंटे बाद बेच दिया, ऐसे नहीं करते थे। वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चले हैं। चाहे वो आपके वॉरेन बफेट हो, चाहे पीटर लिंच हो, सब लोग हमेशा लॉन्ग टर्म में विश्वास रखा है सब लोगों ने। तो अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए भी ना आपको लॉन्ग टर्म सोचना ही पड़ेगा। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है शेयर मार्केट के। फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पे अगर आप दिमाग से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। वो आपका रिटर्न FD से बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपने गलतियाँ कर दी तो आप नुकसान में भी जा सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट के केस में कि यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं जो कि प्रॉफिट कमाती हैं ना, तो अपने प्रॉफिट की कुछ हिस्सेदारी को अपने शेयर होल्डर्स को वापस भी देती हैं। इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने अगर 100 रुपये कमाए, 100 रुपये का उसका प्रॉफिट है, उसने कहा कि मैं जो इसमें से 10 रुपये है ना वो मैं अपने शेयर होल्डर्स को वापस दूंगा और बाकी के 90 रुपीज़ मैं अपने आगे की ग्रोथ में लगाऊंगा। ठीक है, तो जो 10 रुपये होंगे ना वो सबको मिल जाएंगे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं। अब हो सकता है कि आपके पास में 3% है या आपका 5% जो आपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू किया हुआ है वो आए, तो इसको बोलते हैं क्या? डिविडेंड। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है शेयर मार्केट के केस में, जो कि आपको बैंक में या आपके म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलती है। बात करते हैं कि ठीक है भैया अच्छी बातें तो हो गई, बताओ कि बुरी बात क्या क्या है इसमें। पहला है जोखिम। जोखिम बहुत होता है यार। कंपनी अगर गई, आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने ऐसा भी देखा है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट में कोई स्टॉक 10% तक नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ आई, लोगों को लगा कि पैसा निकालने का टाइम आ चुका है, लोगों ने निकाल लिया। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। ठीक है, दूसरा होता है भावनात्मक निवेश। मतलब भावना में बहक के हमको लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी तो आगे जाएगी। आपने इसे सोच लिया, आपने उसको देखा नहीं कि एक्चुअल में वो काम कैसे कर रही है आज के वक्त में, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, उसके फ्यूचर ट्रेंड कैसे हैं, वो आपने देखा नहीं, सिर्फ भावना में बहक के ले लिया। ठीक है, वो गलती नहीं करनी होती की तो फिर कुछ भी हो सकता है। मार्केट में उतार चढ़ाव देखा होगा आपने कोरोना के अंदर, जो ऐसे जा रहा था स्टॉक मार्केट, वो ऐसे हो गया था एकदम से। ठीक है, लगभग 30% का ड्रॉप आया था कोरोना के टाइम पे, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप था। तो इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर उन चीज़ों से आपको डर लगता है तो डेफिनेटली आपके लिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ आपके उदाहरण थे जो कि एक दिखाते हैं कि कुछ नुकसान भी हैं स्टॉक मार्केट के। गलत टिप से बचें। कभी भी कोई इनसाइडर टिप आपको आके कहता है कि मुझे ये पता लगा है, ऐसा कर लो, अभी से खरीद लो शेयर्स को, बिल्कुल भी मत करना। सेकंड, फ्रॉड कंपनीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली कागज़ों में होती हैं, उनमें कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। तीसरी होती है बिना रिसर्च के अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी जाके आपको देखना है कि इंडिया की टॉप 10 मार्केट कैप कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, उन पर रिसर्च करो और आपके हिसाब से जो लगता है कि जो अच्छी कंपनी है जिसमें आप निवेश करना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ठीक है, उन्हीं 10 में से नाम होना चाहिए। ठीक है, और 10 कंपनी कौन सी हैं वो आपको ढूंढना है, उसके बाद में एक का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये होगा आपका कार्य, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपने कुछ काम किया, कुछ आपने सीखा, सिर्फ किसी के बोलने से निवेश नहीं किया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से होने वाले नुकसान से बचना चाहते हो तो अभी कभी जाकर देखो इस वीडियो को। तब तक अपने पैसे का ख्याल रखो।